हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन क्लास। ठीक है, क्लास क्या होती है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट आप कैसे बना रहे होते हो, इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगी। क्लास होती क्या है, क्लास को बनाते कैसे हैं, क्यों बनाया जाता है क्लास को, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो एक डिफ़ॉल्ट क्लास है उसके बारे में, जिसके बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा पीछे भी जिक्र किया हुआ है इस पूरी प्ले लिस्ट के अंदर, कि डिफ़ॉल्ट क्लास एक सबसे पहले आपकी, जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो तो ये जावा प्रैक्टिस नाम की एक, या जो भी आपने अपनी फाइल का नाम रखा था उस नाम से एक डिफ़ॉल्ट क्लास बन जाती है, जिसके अंदर आपने अपना मेन फंक्शन बनाना होता है और अपना बाकी जावा का कोड एग्जीक्यूट करना होता है। बट मोस्टली आपको नई क्लासेस भी बनानी पड़ सकती हैं, तो उसके बनाने का तरीका क्या है और उसको कैसे करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास होती क्या है। क्लास इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। सिंपल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड्स। आप कुछ मेथड्स, अब फंक्शंस को भी बोल रहे होते हैं, और वेरिएबल्स आप बनाते हो, ठीक है, उन सबके कलेक्शन को एक जगह पे रख देते हो क्लास के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास बनाते कैसे हैं, ठीक है। फिर उस चीज़ को हम आगे जो है ना परस्यू करेंगे और आगे देखेंगे कि और चीज़ें क्या क्या इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास बनाने का तरीका ये कि आप क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, और उसके बाद आपने जो क्लास का नाम रखना है वो लिखते हो, ठीक है। जैसे मेरी क्लास का नाम यूज़र है तो मैंने रख दिया, उसके बाद आप ब्रैकेट्स लगाते हो और दैट्स इट, आपकी क्लास बन गई। अब इसके अंदर आप कुछ वेरिएबल्स भी रख सकते हो और कुछ मेथड्स भी बना के रख सकते हो जो स्पेसिफिकली इसी क्लास के लिए होंगे, ठीक है। जैसे मैं बना लेती हूँ इंट कुछ भी एज नाम का वेरिएबल बना लिया, इक्वल्स टू 10 स्टोर कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब ये एज ठीक है, बिल्कुल ठीक मेथड है। इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया। इसी तरह मैं कुछ मेथड्स बना सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैं कोई मेथड बनाती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करूँगी, पब्लिक स्टैटिक यूज़ करूँगी। अब स्टैटिक का क्या मतलब है ये मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ। आई थिंक सो इसी से पिछले वाली वीडियो होगी या 2-3 पिछली वीडियोस में से कोई एक वीडियो होगी जिसके अंदर स्टैटिक का मतलब बताया हुआ होगा। सो अब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ, ओके। देखना है तो वहाँ पर जाकर देख लो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 3-4 मिनट की हार्डली वीडियो होगी जिसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ओके। पब्लिक स्टैटिक, और फिर मैं अपने फंक्शन का नाम लिख रही होती हूँ या मेथड जो भी मैंने उसका नाम रखना है। तो यहाँ पर मैं जैसे यूज़र क्लास का नाम रख देती हूँ, ये यूज़र क्लास, सिंपल नाम ही कोई रखना है ना, ठीक है। तो ये रख दिया, ओके। सो नाउ यहाँ पर मुझे इसकी रिटर्न टाइप बतानी थी, ऑब्वियसली फंक्शन की वॉइड या इंट, ये भी प्रीवियसली बताया जा चुका है कि ये क्यों मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पर मैं जस्ट इस फंक्शन को करने के लिए कि क्या मैंने ठीक बनाया या नहीं, तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देती हूँ कि दिस इज़ यूज़र क्लास मैथड, ओके, ठीक है। ये यूज़र क्लास का मेथड है, ये चीज़ मैंने बता दी। अब ये इस क्लास के लिए तो ओके है, बट जब तक ये वाला फंक्शन मेन के अंदर नहीं आएगा तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक अभी तक मैंने सिर्फ इतना सा बताया कि क्लास होती क्या है और क्लास को बनाते कैसे हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब आप सोच रहे हो कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल दोबारा से क्यों रखी हुई है। इसका रीज़न है क्योंकि मैंने ऊपर एक और चीज़ बोली हुई है कि क्लास इज़ ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे है कि जब आप एक क्लास बनाते हो तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपनी क्लास को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने जैसे जावा प्रैक्टिस का एक ऑब्जेक्ट बनाया था JP के नाम से, ठीक है। ठीक है, मैंने क्यों बताया था ये प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया, ये स्टोरी पिछले बस यहाँ पर मैंने एग्जांपल बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है वो चीज़ बताइए कि ये JP का एक ऑब्जेक्ट है। इसके थ्रू मैंने इस क्लास के मेथड हेलो को कॉल कर लिया। ये हेलो वाला मेथड था, इसको मैंने कॉल करना था तो मैंने इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया। इतना सा काम होता है ऑब्जेक्ट का। अब मैं एक नई एग्जांपल इस वाले जो अभी मैंने एक मेथड बनाया उसको कॉल करके बताती हूँ कि वो कैसे होगा। तो मैं इस वाले को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ये हमने रिमूव कर दिया और इसको भी हम खाली कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ओके। अब इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, इस वाले मेथड को, यूज़र क्लास को। तो मैं क्या करूँगी, अपने यूज़र का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगी यूज़र क्लास का। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़र लिखते हैं जो आपकी क्लास का नाम है, फिर आप उसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, जैसे U1 मैंने कर दिया, इक्वल्स टू न्यू का आप कीवर्ड यूज़ करते हो, फिर अगेन आप यूज़र लिख के पैरेंथेसिस लगा के टर्मिनेटर लगा देते हो, ओके, दैट्स इट। ये U1 का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस U1 के थ्रू आप इस मेथड को भी कॉल कर सकते हो और इस एज के वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ U1 डॉट, मैं इस मेथड को सिंपल कॉल करके आपको बता रही हूँ कि ये कैसे होगा। तो U1 डॉट जो भी आपके मेथड का नाम था, ठीक है, यूज़र क्लास नाम था, तो आप यूज़र क्लास लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, और उसको सिंपली कॉल करोगे टर्मिनेटर, दैट्स इट, ठीक है। अब आप अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको आउटपुट शो कराएगा, दिस इज़ आ यूज़र क्लास। कॉल हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने एक सेपरेट क्लास बनाई और उसको आप अपने मेन के अंदर जाके कॉल कर रहे हो। अब एक और चीज़ है कि आप सिर्फ एक ही नहीं, क्योंकि ब्लू प्रिंट है तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बनाया, आप यूज़र U2
इज़ इक्वल्स टू न्यू और अगेन यूज़र करके आप एक और नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो और इसके थ्रू आप और बाकी सारे कोई मेथड्स हैं या कोई और चीज़ आपने उसको कॉल करना है तो आप उसको भी कॉल कर सकते हो। इतनी सी चीज़ थी क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।